नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री अंगा जोशी से। अंगा जोशी का जन्म गोवा में हुआ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद आईसीआईसीआई बैंक में 5 साल तक नौकरी की, लेकिन हमेशा से ही दिल में एक्टर बनने का सपना था, इसलिए स्कूल के समय से ही रंगमंच शुरू कर दिया था। फिर जॉब करते हुए एक्टिंग को भी जारी रखा और सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह के साथ फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिर अनघा जोशी ने जॉब छोड़ मुंबई का रुख किया और वहां फिल्म एक विलन में कमाल आर खान की वाइफ की भूमिका निभाई। फिर फिल्म ओके जानू में आदित्य राय कपूर के साथ अभिनय किया तो लोकप्रिय वेब सीरीज चाचा विधायक के हमारे में अहम किरदार निभाया है। अनघा जोशी फिल्म कबीर सिंह में शाहिद कपूर के साथ भी नजर आई है, तो कोंकणी फिल्म निर्मोन द डेस्टिनी में मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्मों के साथ अंघा ने टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया में भी एक्टिंग की है, तो बजाज अलायंस, हिमालय टूथपेस्ट, क्लिनिक प्लस समेत 70 से ज्यादा बड़े ब्रांड के एड फिल्मों में अभिनय किया है। अंगा जोशी ने मशहूर अभिनेत्री काजोल के साथ हगीज ब्रांड के एड फिल्म में एक्टिंग भी की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री अनघा जोशी से। अनघा जोशी ने स्कूल के समय से ही रंगमंच की शुरुआत कर दी थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में 5 साल तक नौकरी की, लेकिन बचपन से ही एक्टर बनने का सपना था। इसी के चलते स्कूल में उन्होंने रंगमंच शुरू कर दिया था। रंगमंच लगातार वो करती रही और जॉब भी करती रही। इसी बीच उनको एक मौका मिला नसीरुद्दीन शाह के साथ फिल्म में काम करने का। ये उनकी पहली फिल्म थी। उसके बाद फिर जॉब छोड़ उन्होंने मुंबई का रुख किया और वहां पर फिर ओके जानू में काम किया। इसमें वो अहम भूमिका में थी। तो फिल्म एक विलन में केकेआर की वाइफ की भूमिका करने का इनको मौका मिला। उसके बाद 70 से ज्यादा एड फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है, जिसमें एक एड फिल्म में काजोल के साथ भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो क्लिनिक प्लस, मारुति, इस तरह के तमाम बड़े एड फिल्मों में इन्होंने अदाकारी की है, एक्टिंग की है। तो वहीं कोंकणी फिल्म, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इनका जन्म गोवा में हुआ है, तो कोंकणी फिल्म में भी इनको काम करने का मौका मिला है। एक कोंकणी फिल्म में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कैसा था इनके अभिनय सफर की शुरुआत और क्या कुछ इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट है और किस तरह से इनका एक्सपीरियंस था काजोल के साथ काम करने का, आदित्य राय कपूर के साथ काम करने का। तो लोकप्रिय वेब सीरीज चाचा विधायक है हमारे में भी अहम किरदार निभाया है। तो बड़ी फेमस फिल्म कबीर सिंह, शाहिद कपूर की यह फिल्म है, बड़ी ही लोकप्रिय यह फिल्म थी। इसमें भी इन्होंने शाहिद कपूर के साथ काम करने का इनको मौका मिला है। शाहिद कपूर के साथ इस कबीर सिंह की फिल्म में नजर आई हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं अभिनेत्री अनघा जोशी। अनघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जी, अनघा जी, आप आईसीआईसीआई बैंक में आप जॉब कर रही थी, अच्छी खासी आपकी नौकरी थी। हालांकि स्कूल के समय से ही आपने रंगमंच आपने शुरू कर लिया था, तो क्या पहले से जी। ये डिसाइड था कि आप इस एक्टिंग फील्ड में जाएंगी? और अगर एक्टिंग फील्ड में जाना था तो फिर ये बीच में ये जॉब वाली जो लाइन थी, ये कैसे आपने चुनी? कैसे आप आईसीआईसीआई बैंक में आप जॉब किया आपने 5 सालों तक, वो भी? एक्चुअली ऐसा था कि मेरी पैदाइश गोवा की है, मैं गोवा से हूँ, पैंजिम से। तो वहाँ पे जो बहुत सारे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स थे, जैसे गोवा कला अकेडमी, उसमें मैंने आई थिंक मेरी जो स्कूली पढ़ाई थी, उसी दौरान से मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन ये था कि जब तक ग्रेजुएशन आता गया, तब तक मैंने आई थिंक बहुत सारे टेलीफिल्म्स में, शॉर्ट फिल्म्स में, कुछ गोवन मूवीज में भी काम कर लिया था। और ये था कि बस मुंबई आने के लिए मैं ट्राई में थी। बट उस दौरान ऐसा कोई रास्ता मुझे मिल नहीं रहा था, और ना ही मुझे एकदम क्लियर था, घर से भी परमिशन तो थी, बट मुझे कोई एक जरिया नहीं मिल रहा था जिसके थ्रू मैं जाके अपनी बाकी की चीजें पूरी करूं। तो इसलिए आई थिंक एकेडमिक जो क्वालिफिकेशंस है
उसको भी ट्राई करने का एक वो सोचा। मैंने सोचा कि लाइफ में अगर इसके बारे में भी अगर मुझे एक्सपीरियंस रहेगा तो जी, आगे चल के लाइफ में अच्छा ही होगा, एक ऑप्शन बन जाएगा। तो बिल्कुल। विच इज वाई मैंने बस एक तुक्के से जॉब का एक इंटरव्यू दिया था आईसीसी जी, बैंक में, जहाँ पे मैं सिलेक्ट भी हो गई थी। हाँ। और जो सिलेक्ट हो गई वहीं पे मुझे जॉब लग गई है। मुझे सीधा ऑफर लेटर हाथ में दिया गया। जी। और ऐसे करते करते मैंने एक्सपीरियंस लिया, आई स्टार्टेड जॉइनिंग। और हुँ, ऐसे करते करते वहां पे प्रमोशन भी हो गया। और जी, बैंकिंग जॉब हालांकि इतनी रुचि नहीं थी मेरी उसमें, हाँ, बट करते करते हो गया। लेकिन साइड बाय साइड में दूरदर्शन, जो पणजी दूरदर्शन था, जी, उसमें भी मैं एंकरिंग किया करती थी। सो बहुत सारे ऐसी चीजें, जो प्रोग्राम्स, गाने के प्रोग्राम्स होते थे, उसका एंकरिंग जी, या किसी की इंटरव्यू लेना, ऐसे छोटे मोटे जॉब में किया करती थी साइड बाय हुँ, साइड। एंड जब मुझे मौका मिला, तब मैंने डिसाइड किया कि नो, नाउ दिस इज द टाइम टू क्विट द जॉब एंड जी। लेट्स गो टू बिल्कुल, बड़ा बॉम्बे। ही इसके लिए एक हार्ड जिगरा चाहिए कि इतनी अच्छी नौकरी को ऐसे छोड़ के जाना और जो अपना सपना है उसको पूरा करना। अनघा जी, आपकी जी। आवाज़ तो बहुत साफ आ रही है लेकिन थोड़ा जो विज़ुअल है वो अटक गया है। तो हम दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जितनी अच्छी आवाज़ आपकी साफ क्लियर आ रही है उतना ही जो विज़ुअल है आपका भी क्लियर हमारे तक पहुँचे। हम दोबारा कनेक्ट करते हैं आपको। तो दर्शकों को हम आपके बारे में बता देते हैं कि अनघा जोशी से आज हम रूबरू हो रहे हैं। अभिनेत्री हैं, फिल्म अभिनेत्री हैं, टीवी सीरियल्स भी इन्होंने किए हैं। 70 से ज़्यादा ऐड फिल्मों में ये अभी तक काम कर चुकी हैं, जैसा ये बता रही थी। आपने भी सुना होगा कि अच्छी खासी इनकी बैंक में जॉब थी, आईसीआईसीआई बैंक में जॉब कर रही थी, प्रमोशन भी उनका वहाँ पर हो गया था। 5 साल तक इन्होंने जॉब किया, लेकिन एक सपना जो था इनका बचपन का, एक्टर बनने का, स्कूल के समय से इन्होंने रंगमंच शुरू कर दिया था और पढ़ाई के साथ साथ ये लगातार रंगमंच भी कर रही थी, दूरदर्शन में भी वहाँ पर इन्होंने काम किया और कई छोटी-बड़ी फ़िल्में, छोटे-बड़े काम इनको मिलते रहे और उनकी पढ़ाई भी जारी थी। इसी बीच इनको जॉब भी मिल गई इत्तेफ़ाकन और जॉब भी करती रही, लेकिन साथ में वो एक्टिंग का जो उनका एक सपना था, उसको भी पूरा करने के लिए वो लगी हुई थी और लगातार जो भी इनको काम मिल रहा था, उसको पूरा कर रही थी वो। इसी बीच में नसीरुद्दीन शाह के साथ उनको काम करने का भी मौका मिला। जब दोबारा हमारे साथ कनेक्ट होंगी अनघा जोशी, तो हम उनसे जानेंगे कि नसीरुद्दीन के साथ काम करने का इनका एक्सपीरियंस कैसा था। उसके बाद कहीं न कहीं जो दिल में था कि क्योंकि जब जॉब में रहते हैं तो ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए और इनका सपना था एक एक्टर बनना और पूरी तरह से इस एक्टिंग फील्ड में काम करना। तो इन्होंने कोशिश की, लेकिन जॉब के साथ वो पूरा नहीं हो पा रहा था। फिर अल्टीमेटली इन्होंने डिसाइड किया कि अब सही समय है, जॉब छोड़ना चाहिए। 5 साल तक लगातार ये काम कर रही थी। उसके बाद फिर इन्होंने जॉब छोड़ा और मुंबई का रुख किया और वहाँ पर फिर इन्होंने एक के बाद एक बेहतरीन लगातार बेहतर काम करते रहे। 70 से ज़्यादा ऐड फ़िल्मों में इन्होंने काम किया है, जिसमें काजोल के साथ इन्होंने हगीज़ जो ब्रांड है, उस विज्ञापन फ़िल्म में भी इन्होंने काम किया है। तो मारुति के लिए इन्होंने काम किया है, तो हिमालय के ब्रांड के लिए इन्होंने काम किया, बड़े-बड़े ब्रांड के साथ इन्होंने काम किया है। तो फिर से हमारे साथ जुड़ गई अनघा जी। अनघा जी, फिर से हम बातचीत का जी। सिलसिला शुरू करते हैं, जैसा कि आप उस वक़्त बता रही थी कि जी। बैंक में आप जॉब कर रही थी, प्रमोशन भी आपका हो गया था, लेकिन फिर एक क्योंकि हम जानते हैं जॉब के साथ जो हमारा सपना होता है, जो एक्टिंग लाइफ होगी आप, उसको पूरी तरह से आप नहीं दे पा रही होंगी इस समय क्योंकि जॉब में जो एक रहता है 10 टू 10 या 12 घंटे का जो भी समय रहता है उसमें 6, 7, 8 घंटे का समय रहता है, उसके बाद आपको समय नहीं मिल पाता होगा। तो फिर आपने क्विट किया जॉब और आप मुंबई गई, तो फिर मुंबई का सफ़र कैसा था? जब आप मुंबई में गई, तो वहाँ की स्ट्रगल लाइफ कैसी थी? और जो सबसे पहला मौका था मुंबई जाकर, वो आपको कैसे मिला? जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब आई बॉम्बे, ओके, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। हुँ, जैसे बिकॉज आई एम फ्रॉम गोवा, तो मुझे यहाँ पे ना कोई कॉन्टेक्ट थे और तब सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट के जरिए चीज़ें ढूंढना इतना इजी नहीं था। दिस वाज अराउंड 10 इयर्स बैक। तो फिर भी आई ट्राइड माय बेस्ट बाय मैं रैंडम ऑडिशंस देने लगी। अखबारों में जो भी मुझे लिंक मिल जाता था, या वैसे ही जो भी कॉन्टेक्ट थे, हुँ, अगर लिंक निकालने की कोशिश करती थी और मैं ऑडिशंस के लिए रैंडमली जाने लगी। जी, और जब ऑडिशंस पे जाती गई, तो फिर मुझे समझ में आने लगा, एक उसका एक तरीका होता है ऑडिशन देने का। और मतलब आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रखी है, फिर हुँ, भी एक ऑडिशन देने का एक तरीका होता है। अपने आप को प्रेजेंट करना ऑडिशन में, स्क्रिप्ट करना, उसका भी एक तरीका होता है। तो वो सब की नॉलेज मुझे अ, होने लगी और हुँ, उसी थ्रू, उसी चैनल्स के थ्रू जब मैं उसमें सिलेक्ट होने लगी,
तो फिर आई थिंक जो फर्स्ट काम मुझे मिला था जो द कॉफिन मेकर फिल्म में, वो भी मैं ऐसे ही एक रैंडम जगह पे जाके ऑडिशन देके आई थी। एंड देन सडनली मुझे 3 महीने के बाद एक कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गई इस फिल्म के लिए और आपको शूटिंग पे आना है। सो दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक एज एक्चुअली टू से। तो उसी जरिए मतलब ऑडिशन के थ्रू ही मैंने धीरे धीरे करके चीजों को क्रैक करना शुरू किया। तो मुंबई में जब आपने काम करना शुरू किया तो जो आप पहले दिन गई आप शूटिंग में, सेट में, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस जी। कैसा था? जो आपने सोचा था वैसे ही था या फिर उससे कुछ कम था या उससे कुछ ज़्यादा ही था जो वहाँ पर आपको शूटिंग करते वक्त आपको एहसास हुआ, आपको मिला वहाँ पर? अ, करते वक्त मतलब डिफरेंस बस यही था कि मैं थिएटर एक्टर थी पहले, और गोवा में भी मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के लिए कैमरा जो है अ, वो फेस किया हुआ था, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आई। बट यहाँ पे जो एक प्रोफेशनल तरीका है काम करने का, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा, और वही एक्चुअली करना चाहती थी लाइफ में जी। हमेशा। तो इसीलिए जब वो चीजें जब समझ में आने लगी, वो सीखने लगी, तो और मजा आने लगा। जी। जॉब करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त आपको नसीरुद्दीन शाह के साथ काम करने का मौका मिला आपको, तो जब आप मुंबई आए तो फिर मुंबई में वो पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें आपको ब्रेक मिला था? मुंबई में जैसे मैंने बोला कि कॉफिन मेकर मेरी फर्स्ट मूवी थी, हाँ। पहली हिंदी मूवी। हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमने वो शूटिंग खत्म की फिल्म की, मेरा रोल भी बेहतरीन था। इनफैक्ट आई वाज टेकन बैक विद अ प्लेजेंट सरप्राइज जी। कि मुझे कुछ भी नहीं बताया गया था कि मैं किसके साथ काम कर रही हूँ। मुझे बस इतना बताया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है, जी। और विच इज बाय यू नो मुझे मतलब कोई आइडिया नहीं था कि उसमें नसीर जी हैं, और तो सडनली जब मैंने नसीर जी को सेट पे देखा, जी। तो मतलब आई वाज मतलब एक एक्टर के लिए जो उसकी फर्स्ट फिल्म है और वो भी नसीरुद्दीन शाह जी के हाँ। साथ, तो मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और प्लस मुझे बिलीव भी नहीं हो पा रहा था कि जी। ये उनके साथ मुझे इतना अच्छा काम करने को मिला है। फिर और भी कई सारे बेहतरीन एक्टर्स थे उसमें, जैसे बेंजामिन गिलानी है, रत्ना पाठक शाह जी हैं, और फिर रणदीप हुडा है। तो जी। उनके साथ फिल्म वो मेरी पहली फिल्म थी। हालांकि वो कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से कमर्शियली रिलीज नहीं हो पाई, जी। बट उस फिल्म ने बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड जीते। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता, वो बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में स्क्रीन भी हो चुकी है। अच्छा, जो फिल्म है एक विलन, बड़ी ही लोकप्रिय फिल्म है, बड़ी फेमस फिल्म है, मेरी भी फेवरेट फिल्म है ये। तो इसमें जी। आपने अदाकारी की है, इसमें आप जो कि KRK हैं, कमाल आर खान, उनके साथ आपने अदाकारी की, आप उनकी वाइफ बनी है। तो कैसे जी। इसमें मौका मिला था और एक्सपीरियंस कैसा था? मौका तो ये ऐसे ही मिला, जैसे मेरे कोई कॉन्टेक्ट थे नहीं फिल्म इंडस्ट्री में, नहीं अभी भी है ज्यादा, बट वही है कि एक ही मुझे जरिया आता था जो कि अच्छा ऑडिशन देना, और मैं ऑडिशन के थ्रू सिलेक्ट होके मुझे एक विलन मिली थी। और जब मतलब एक विलन में रोल भी मेरा काफी बहुत अच्छा था, तो एक्चुअली KRK सर के साथ बहुत एंजॉय किया उस फिल्म में काम करके, बिकॉज मैं पहले उनका नाम तो बहुत मैंने सुन रखा था, लेकिन उनके साथ कभी काम नहीं किया था। और जी। सारी टीम बहुत अच्छी थी, मोहित सूरी सर ने हाँ। बेहतरीन डायरेक्शन दिया था। या अच्छा, उनके साथ KRK के साथ बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी रहती हैं, वो अक्सर हमने जी। देखा है कि आजकल तो जी। कभी कभी सलमान खान भी उनसे नाराज हो गए हैं, बहुत बार जी। ऐसे बहुत कंट्रोवर्सी जुड़ी रहती है। तो जब आपने उनके साथ शूट किया था तो आपने क्या कुछ उनके बारे में सुना था? पॉजिटिव सुना जी। था या नेगेटिव सुना था आपने? एक्चुअली मैं यही कहूंगी कि जैसे अभी आपने कहा, वैसे ही एग्जैक्टली सेम मिक्स्ड रिएक्शन था मेरा। जी। मतलब क्योंकि मैं उन इंसानों से अच्छा हूँ अच्छा, कि इसमें सॉरी जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको या मैं इसमें कट कर रहा हूँ मैं आपको। क्या आपको जी। कुछ ऐसा लग रहा था कि कहीं जो कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है और अक्सर जिस तरह के उनके एक कमेंट रहते हैं, बड़े हार्श कमेंट रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ डर था कि उनके साथ काम करते वक्त कहीं कुछ आपका बैड एक्सपीरियंस ना हो जाए, ऐसा कुछ अंदर से आपको कुछ महसूस हो रहा था? नहीं, नॉट एट ऑल। जी। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। इनफैक्ट मुझे इतनी खुशी हुई इनके साथ काम करके, बिकॉज ये था कि जैसे मैं आपको बोलने जा रही थी कि किसी भी इंसान को जानने से पहले वो कैसा है, इस बात की टिप्पणी नहीं की जा सकती। हाँ। एटलीस्ट मैं तो ऐसे सोचती हूँ। तो मैंने बस ये चीज से सुन के रखी थी, बट मैंने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया जी। था। तो जब मैं उनको जानने लगी, जब एक्चुअली उनके साथ काम सीन्स होने लगे शुरू, तब आई वाज सो प्लेजेंटली सरप्राइज
बिकॉज वो एज ए इंसान मुझे बहुत ही अच्छे लगे। उनका काम करने का तरीका बहुत ही जी कोऑपरेटिव था, बहुत ही जो बोलते हैं मतलब ही बिल्कुल। वाज तो वेरी तो स्वीट जो इन दर्शकों ने टॉकिंग टू। सुना है उसके विपरीत आपके साथ उनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। हाँ, जी। अच्छा एक्चुअली अच्छा, इसमें एक्चुअली इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग आपके साथ वाकया हुआ था जब आप इस फिल्म के ऑडिशन के लिए आप जा रही थी, तो जब वहां पर आपको कैरेक्टर बताया कि आपको केआरके की वाइफ का रोल करना है, तो केआरके की जगह आपने एसआरके सुन लिया था, आपने शाहरुख जी। खान सुन लिया था। तो फिर ये जो एब्सोल्युटली। उस वक्त जो एसआरके आपने सुना था, तो कितने आसपास गिटार बजने शुरू हो गए होंगे आपके कि एसआरके की मैं वाइफ का किरदार एक्चुअली निभाने जा रही हूँ, एक्चुअली और जब जी आपको जी पता हाँ। चला कि यार ये एसआरके नहीं है तो केआरके है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा तो जब फर्स्ट टाइम मैं गई थी, मुझे बस इतना पता था कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया है उस फिल्म के लिए, बट उसका एक छोटा सा लुक टेस्ट होना था, एंड विच इज व्हाई आई वाज इन द ऑफिस। और जब उनके जो कास्टिंग असिस्टेंट होते हैं, जब उन्होंने आई मीन जो डायरेक्शन में जो असिस्टेंट होते हैं, जब उन्होंने मुझे पूछा कि डू यू वांट टू नो हुज वाइफ यू आर प्लेइंग, व्हाट कैरेक्टर आर यू प्लेइंग, तो कैरेक्टर तो पता था कि आई एम प्लेइंग समवन वाइफ, हाँ तो ये तो नहीं पता था कि किसी सेलिब्रिटी की वाइफ प्ले कर रही हूँ या कौन है। और मैं बिकॉज एक छोटी एक्टर थी तो मैंने जरूरत भी नहीं की थी पूछने की, बट चलो हाँ बिकॉज दे सामने से उन्होंने पूछा तो आई सेड या अगर ऐसा पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली कोई तो सेलिब्रिटी होगा या कोई बड़ी पर्सनालिटी होगी। तो हाँ आई सेड या प्लीज टेल मी whom am I working with, so he said you working with KRK। हाँ जी। लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे कि हमारा संपर्क उनसे फिर से जुड़ जाए। तो वो बता रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रही थी अनघा जी, लेकिन एन वक्त में जैसे फिल्म का क्लाइमेक्स होता है, और खासकर हम जब टीवी में देखते हैं फिल्म, तो क्लाइमेक्स चल रहा होता है या कुछ बड़ी सस्पेंस चीजें आ रही होती है, अचानक से ऐड आ जाता है। तो वैसे ही था जब अनघा जी बता रही थी, अचानक से उनका फोन कट गया, लेकिन दोबारा फिर से हम कनेक्ट करेंगे और फिर से हम जानेंगे कि जैसे उनको बताया गया कि KRK के बदले उनको जो SRK सुनाई दिया, तो उस वक्त फिर क्या कुछ उनको फील हुआ, फिर जब उनको पता चला कि वो SRK नहीं KRK हैं, तो फिर क्या उनका रिएक्शन था। उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, हम उनसे जानेंगे कि कोंकणी भाषा में जो उन्होंने फिल्म की है निर्मॉन द डेस्टिनी, उसमें वो मुख्य किरदार में रही है, उसमें कैसा एक्सपीरियंस था। तो जो फिल्म है एक विलन, उसमें भी उन्होंने एक अहम किरदार निभाया है। तो ओके जानू में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग उनका किरदार है। तो कैसा कुछ एक्सपीरियंस था ओके जानू में आदित्य रॉय कपूर के साथ है, और कोंकणी भाषा में जब वो फिल्म कर रही थी, तो बहुत सारे फोक सॉन्ग होते हैं, इनका शौक भी है, कभी कभी ये गुनगुनाती भी हैं, फोक सॉन्ग गाती हैं, मराठी सॉन्ग भी गाती हैं। तो हम उनसे कुछ गाना भी सुनने की कोशिश करेंगे, अगर उनको कुछ बोल याद होंगे, मुखड़े याद होंगे। तो आज हम मुलाकात कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं अभिनेत्री अनघा जोशी से। अनघा जोशी ने सीरियल भी किया है, साथ निभाना साथिया में इन्होंने एक्टिंग भी की है, तो क्राइम शो भी इन्होंने किया है, कई क्राइम शो में इन्होंने एक्टिंग की है, उसमें इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है। और ख़ास बात यह है कि 70 से ज़्यादा एड फिल्मों में ये अभिनय कर चुकी हैं, जिसमें काजोल के साथ इन्होंने एक ब्रांड है बच्चों का पैड का, उसमें इन्होंने अभिनय किया है उनके साथ। तो जब वो हमारे साथ जुड़ेंगी तो हम जानेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस था। और फिर हमारे साथ जुड़ गई है अनघा जी। अनघा जी, बातचीत चल रही थी और क्लाइमेक्स की तरह जैसे बीच में ऐड आता है, हम जब टीवी में फिल्म देख रहे होते, वैसे ही हुआ जब आप बता रही थी, अचानक से फोन कट गया। फिर क्या हुआ जी जब आपको बताया गया कि KRK के साथ आप काम कर रही है, लेकिन KRK के बदले आपने SRK सुन लिया। जी तो आई वॉज सो ओवरजॉयड, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे, लेकिन फिर थोड़ी टाइम में जब कंफ्यूजन क्लियर हुआ जी तो आई वाज लाइक ठीक है, फिर भी मैंने KRK के बारे में बहुत सुंदर जी लगा। तो जैसे कि मैंने कहा, उसके बाद जब हमने शूटिंग शुरू किया, काम एक साथ काम करना शुरू किया, तो आई हाँ वाज लाइक अगेन नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल, बिल्कुल। तो बिकॉज अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। अच्छा, आदित्य हाँ। आदित्य रॉय कपूर के साथ कैसा था फिल्मों के जानू में आपके साथ, उनका कोई हाँ, फनी सीन था, तो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का। आदित्य रॉय कपूर के साथ काम करने का तो डेफिनेटली बहुत मजा आया, आदित्य और श्रद्धा के साथ।
लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि मजा तब आया जब शाद अली सर जो हमारे डायरेक्टर हैं उस मूवी जी। के, तो उन्होंने जो सीन था बहुत ही प्यार से बहुत अच्छे से फ्रेम किया था। और मतलब उन्होंने तो कट बोला ही नहीं था जब तक बहुत अच्छे से फ्लो में चलता रहा, सीन चलता रहा, एंड देन जब उनको लगा तभी उन्होंने कट किया। मतलब एकदम एकदम रैंडम और एकदम नेचुरल तरीके से हमने वो शूट किया था। जी। लेकिन डेफिनेटली आदित्य रॉय कपूर इज अ गुड एक्टर, तो बहुत ही अच्छा गया सीन। और आई हैड अ वेरी वेरी नाइस फनी एक्ट टू प्ले इन दैट, तो बहुत जी। मजा आया। अच्छा, कोंकणी फिल्म है आपकी एक निर्मोन द डेस्टिनी, इसमें जी आप लीड भूमिका में हैं, मुख्य किरदार आपने निभाया है, तो जी कैसा था? क्योंकि जब हम सपोर्टिंग काम करते हैं या हम कैरेक्टर रोल करते हैं दूसरे फिल्मों में, और जब हमको एक फिल्म मिलती है जिसमें जी हम ही मुख्य भूमिका में हैं, तो खुशी हाँ। होती है, उसमें कोई शक नहीं है। तो कैसा था, आपको कैसे इसमें मौका मिला कोंकणी फिल्म में एज ए लीड काम करने का? जी एक्चुअली मैं तब मुंबई में ही काम कर रही थी और मैं सक्रिय हो गई थी मुंबई में काम करने के लिए। जैसे मैं आने के बाद, मेरे मुंबई आने के बाद आई थिंक 3-4 साल हो गए थे काम करके, और तब तक मैं काफी एड्स और ये बहुत सारी चीजें कर चुकी थी यहाँ पे काम में। लेकिन उसी दौरान हमारे गोवा में जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि एक वो बहुत ही प्यारी मूवी का रीमेक बनाना चाहते हैं। एक्चुअली निर्मोन जो है वो गोवन क्लासिक है, मतलब जी। जो बहुत पुराने जमाने 1970s की एक मूवी रही है, जो कि बहुत मतलब बहुत ही हिट रही है गोवा में, और गोवा के घरों में गोवा के लोगों के साथ बहुत ही जुड़ी हुई मूवी थी वो। तो उसका जब वापस रीमेक करने का ख्याल उनके मन में आया, तो वो चाहते थे कि कोई एक ऐसी लड़की हो जो गोवा के रूट से हो, और मतलब वो जो समझे चीजों को, जो उस कैरेक्टर को समझे, उस कैरेक्टर की वाइफ को समझे। तो और मेन बात ये थी कि वो मुझे जानते भी नहीं थे, मतलब जी। हालांकि मैं गोवा से थी, बट मैं ऑलरेडी मुंबई आ चुकी थी, मैं यहाँ पे काम कर रही थी। लेकिन ऐसा हुआ कि जो फिल्म के डायरेक्टर है श्रीपाद पई, वो ऑडिशन मतलब वो लड़कियों का ऑप्शन ढूंढने लगी। जी। और ऐसे करते करते उनको किसी ने बताया कि मैं काफी एड्स में काम कर चुकी हूँ, मेरी कुछ एड्स उन्होंने किसी ने उनको जी। दिखाई, जो को डायरेक्टर वगैरह थे उन्होंने। तो इसी तरह से मैं जुड़ी, और जब मुझे उन्होंने देखा ऑडिशन, एक लुक टेस्ट जैसा किया, तब वो फाइनल हो चुकी थी मैं कि, और वो भी बिल्कुल, लोग तो फिर फाइनल जो हो चुके थे। सपोर्टिंग रोल से फिर जो मुख्य रोल जी करने का सफर आप कैसे, मतलब जो आपकी हाँ डेस्टिनी था, हर एक कलाकार जी चाहता है कि उसको एक मुख्य रोल मिले, और आपको जी आखिरकार मुख्य भूमिका निभाने का बहुत ही मौका ज्यादा मिला। जी। जी अच्छा बहुत ही अंका ज्यादा जी, समय खुशी कम थी है मुझे। इसलिए मैं कुछ और आपसे सवाल करना चाहूँगा। श्योर श्योर अक्सर श्योर लोग छुट्टियाँ मनाने गोवा जाते हैं, तो गोवा तो जी आपको होम टाउन ही है, तो आप या कहाँ जाते हैं छुट्टियाँ मनाने? मुझे अक्सर ये सवाल लोग पूछते जी। हैं, बट यू नो व्हाट, मुझे एक्चुअली कहीं जाना नहीं पड़ता बिकॉज मुझे जब कहीं छुट्टियां मनाने का मन करता है, मैं घर घर चली जाती हूँ जी। बट जोक्स अपार्ट, बट अदरवाइज भी मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो हाँ। आई थिंक फॉरेन इज ऑल्सो वन ऑप्शन, जी। यूरोप, या फिर इवन हमारे इंडिया में इतनी सारी अच्छी अच्छी जगह है। तो हाँ। सिलीगुड़ी हो गया, या ऊटी मसूरी हो गया, बहुत जी। सारी अच्छी अच्छी जगह है। तो बिल्कुल। डेफिनेटली इंडिया अंकल इज जी, फुल ऑफ। और कोंकणी भाषा में बहुत सारे खूबसूरत फोक सॉन्ग भी हैं, और हमें हाँ पता है कि आप गुनगुनाती भी हैं, तो अगर एक दो लाइन आप किसी फोक सॉन्ग के आप सुना दें तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा आपकी जो आवाज़ है बहुत ही स्वीट है आपकी आवाज़। ओह थैंक यू सो मच। फोक सॉन्ग्स वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे फेमस फोक जी। सॉन्ग्स हैं, बट अभी मैं आई थिंक हमारी जो एक निर्मोन जो मूवी है उसमें फोक सॉन्ग्स भी हैं, लेकिन जो मेरी पसंद का है, क्या मैं वो सुना सकती हूँ? ये वो प्लीज़, कोंकणी प्लीज़, लैंग्वेज प्लीज़, में ही है। प्लीज़, प्लीज़। ओके सो उसकी धुन कुछ ऐसी जी। है। ঢোল মজাবাই নিজ মজাবাই বিপিন হাতলপাই কাউররড় গারাছের গান বিচারি কিতে যায় কাউয়া মামা রে কাতিলা বাই খুসকো জানা बाई चापाई फोटू वेला बिस्कुट हाडू केला बाई मोगाचे बाई मोजे दोन अंकल जी बहुत खूबसूरत। दीते अंकल जी थोड़ा सा मैं आपका रोकना चाहूँगा। जी जी, लेकिन आप काफी ये जो लंबा है गाना बट गा या रही हैं, इसका जो रिदम है, मुझे वो गाना याद आ रहा है, बड़ा फेमस रिपोरी पोरा हाँ ऐसे। ये लालाबाई सॉन्ग है,
जी, कोविड का। तो आपको आपको उसकी भी कुछ लाइन याद है क्या, जो फ़िल्म का जो गाना है बड़ा फ़ेमस? कौन सा? वो जो एक है ना, रिपो रिपो ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट। हाँ, जी, तो अगर उसकी डोळ्यात साकली सोन्याची ही पोरी कोणाची? जी, बस बिल्कुल, इतना ही आता है मुझे। बहुत खूब। अगर अगर एक लाइन आप और कंटिन्यू कर लें तो। आऊस बी काळं हिचं पापूस बी काळं ही गोरी पोरी कोणाची? ऐसा बहुत कुछ खूब, है। बहुत ज़बरदस्त। अनघा जी, आपसे बात करते बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन समय की कमी है, तो तो हमें सॉरी, बस और मैं वीडियो में आई थिंक वीडियो जी, में बिल्कुल होता है कभी-कभी। कनेक्ट नहीं हो पा रहे जी, थे। कभी-कभी ऐसा होता है, टेक्निकल चीज़ें हैं, कभी-कभी ऐसा होता है, लेकिन जी, बहुत अच्छा रहा आपसे बातचीत का सिलसिला, और या बहुत-बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री अनघा जोशी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके सफर के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।